सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, यूक्रेन ने रूस के ड्रोन हमले को नाकाम किया है। रूस के 86 में से 76 ड्रोन मार गिराए गए हैं। यूक्रेनी शहरों को टारगेट कर दागे गए थे ड्रोन। यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है कि जितने ड्रोन आए थे उसमें से कई को नाकाम कर दिया गया, मार गिराया गया। और एक और बड़ी खबर है, ब्लैक सी में यूक्रेन के यात्री शिप पर हमला हुआ है। काला सागर में यूक्रेन का शिप तबाह हो गया। जोरदार धमाके के बाद जहाज क्षतिग्रस्त हुआ। तो आपको बता दें कि ये पूरी घटना ब्लैक सी में हुई है, जहां यूक्रेनी शिप मौजूद था और इस पर अटैक किया गया। काला सागर में यूक्रेन के शिप पर ये ड्रोन अटैक हुआ। विस्फोटक के टकराने के बाद यूक्रेनी शिप को नुकसान पहुंचा। यूक्रेनी शिप ओडेसा पोर्ट से रोमानिया जा रहा था और यूक्रेनी नौसेना के प्रवक्ता दिमित्रो प्लेटनचुक ने कहा है कि ब्लैक सी में बारूदी सुरंग हटाने का काम जारी है। दिमित्रो प्लेटनचुक ने कहा, और इसके अलावा समंदर में सुरक्षा की पूरी गारंटी देना भी मुश्किल है। तो यूक्रेन के साथ ये बड़ी घटना हुई है और यूक्रेन पर ताबड़तोड़ प्रहार का सिलसिला भी जारी है। एक दिन में 500 से ज्यादा ड्रोन से प्रहार, ये साबित कर रहा है कि रूस को यूक्रेन में अपना लक्ष्य हासिल करने की कितनी जल्दबाजी है। अगस्त के आखिरी 2 दिनों में जिस तरह के हमले हुए हैं, उससे जाहिर हो गया है कि सितंबर का महीना यूक्रेन के लिए बड़ी चुनौतियां लेकर आया है। पुतिन का नया लक्ष्य यूक्रेन के कई प्रांतों पर पूरी तरह से कब्जा करना है। अगस्त में यूक्रेन ने रूसी रिफाइनरी को जलाने का मिशन चलाया और अब सितंबर में रूस संपूर्ण कब्जे का मिशन शुरू कर रहा है। अगस्त महीने के आखिरी 2 दिनों में इस ऑपरेशन की रफ्तार के संकेत मिल चुके हैं। तीस सितंबर की रात भी यूक्रेन पर भीषण प्रहार हुआ। ताकि ड्रोन और मिसाइल हमले से मचे कोहराम में रूसी सेना तेजी से आगे बढ़ सके। रूस ने शनिवार देर रात 142 ड्रोन से हमला किया। कुर्स्क, मिलेरोव और क्रीमिया से यूक्रेन पर यह हमला किया। यूक्रेन के कई प्रांतों को रूसी सेना ने निशाना बनाया। पिछले 3 दिनों से यूक्रेन ऐसे हमलों का सामना कर रहा है, इसीलिए यूक्रेन फौज ने भी रूसी प्रहार पर पलटवार किया। यूक्रेन ने रूस के 126 ड्रोन को गिराने का दावा किया है, लेकिन रूस के 16 ड्रोन से 10 लोकेशन पर धमाके हुए। यूक्रेन की सेना जिस वक्त अपने शहरों को बचाने में जुटी थी, उस वक्त फ्रंट लाइन पर मौजूद रूसी फौज तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना बेहद तेज रफ्तार हमलों के बीच कब्जा मिशन को आगे बढ़ा रही है। लुहांस्क, डोनेस्क, ज़ेपोरिज़िया और खेरसॉन, ये 4 ऐसे इलाके हैं जहां रूसी फौज के पास संपूर्ण कब्जा करने का आदेश है। रूसी सेना ने भी यूक्रेन के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की शुरुआत का ऐलान कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेनी सेना को कुछ ही दिनों में बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा। रूसी सेना के मुताबिक
1000 किलोमीटर के बड़े दायरे में रूसी सेना ने हमलों की शुरुआत की। 3500 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके पर रूसी सेना ने कब्जा जमा लिया है। 149 ठिकानों पर अब रूसी सेना का कब्जा हो चुका है। रूस की सेना लगातार स्थिति की समीक्षा कर रही। इस वक्त ये साफ हो गया है कि यूक्रेनी फौज को और अधिक कमजोर करने के लिए रूसी सेना रात के वक्त विशेष अभियान चला रही। फ्रंट लाइन पर मोर्चा खोलने के साथ ही ओडेसा को फिर से टारगेट किया जा रहा है। ओडेसा पर शनिवार रात मिसाइलों से हमला किया। राजधानी कीव पर रूस के हमले जारी हैं और कीव में एक बार फिर धमाकों की वजह से आग लगी। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी माना है कि रूस यूक्रेन की 20% जमीन पर कब्जा करने में कामयाब हो गया। पोक्रोवस्क में रूसी सेना ने पूरी ताकत लगा दी। यहाँ यूक्रेनी फौज को 3 तरफ से घेरने का दावा किया जा रहा है। फिलहाल दोनों देशों की सेना डोब्रोपिलिया में एक दूसरे के आमने सामने है। रूस ने यूक्रेन के पावलोग्राद में केमिकल प्लांट को गेरान 2 ड्रोन से निशाना बनाया, जिसके बाद यहां मौजूद रॉकेट फ्यूल में आग लग गई। पावलोग्राद में यूक्रेन का प्लांट पूरी तरह से नष्ट हो गया है। यूक्रेन ने इससे पहले ब्रियांस्क में रूसी प्लांट को निशाना बनाया था। यूक्रेन के सेप्सन मिसाइल प्रोजेक्ट को भारी नुकसान हुआ है। पावलोग्राद में ही यूक्रेन रॉकेट फ्यूल बनाने में सक्षम था। पावलोग्राद के अलावा यूक्रेन में कहीं रॉकेट फ्यूल नहीं बनाया जाता। रूस इस बीच नए इलाकों पर लगातार कब्जा कर रहा है। क्रीमिया के करीब हमले रोकने के लिए खेरसोन पर भी रूस से लगातार हमले हो रहे हैं। खेरसोन पर हवाई हमले जारी। रूस लगातार ड्रोन हमला कर रहा है। आर्टिलरी से भी प्रहार किया जा रहा है। रूसी सेना की रिपोर्ट के मुताबिक निप्रो में इस वक्त यूक्रेनी सेना का सबसे बड़ा जमावड़ा है। यूक्रेनी सेना के मोर्चों पर कब्जे के लिए रूस ने खास थर्मल डिवाइस का इस्तेमाल शुरू किया है, जिसके जरिए रात के अंधेरे में भी यूक्रेनी सैनिकों को देखा जा सकता है और रात में ड्रोन से रूस यूक्रेनी ठिकानों पर ग्रेनेड गिरा रहा है। रूसी आर्मी ने यूक्रेन पर हवाई हमले का वीडियो भी जारी किया। ये रूस का सुखोई 34 बॉम्बर है। भारी भरकम बम से लैस इस बॉम्बर को यूक्रेन के ड्रोन सेंटर को नष्ट करने के लिए भेजा गया था। यूक्रेन के हथियार गोदामों को भी निशाना बनाया जा रहा है। यूक्रेनी ड्रोन के गोदामों को खास तौर से टारगेट पर रखा गया है। ओडेसा में भी हथियार गोदाम टारगेट पर है। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी के मुताबिक रूस सितंबर में विशेष अभियान की शुरुआत कर रहा है ताकि यूक्रेन के कब्जे अभियान को लक्ष्य तक पहुंचाया जा सके। पहला हफ्ता बीतने के साथ ही बेलारूस में युद्ध अभ्यास की शुरुआत हो रही है और आशंका यह भी है कि सितंबर में 15 दिनों बाद कीव पर कब्जे का मिशन शुरू किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला।